हेलो एवरीवन, वेलकम आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1। तो पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में 4 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, हमें बताना है उनकी डिग्री क्या है। अब डिग्री से मतलब क्या, पॉलिनोमियल की डिग्री से मतलब क्या, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म में जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। यानी कि मान के चलो 7x³ प्लस 8y की पावर 7 प्लस 9z। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, z की पावर 1 है, x की पावर 3 है, y की पावर 7 है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह से जो भी हमें दिया जाएगा ऐसे निकाल लेंगे। पहला पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर 7x x की पावर 1 है। सबसे ज्यादा पावर किसकी है, सिंपल इतनी बात देख लो, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। x की पावर 3 हो गई, 3 हो गई जी हाँ बिल्कुल। तो क्या हो गया हमारा, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सिंपल बात, खत्म हमारा। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में है हमारा 4 माइनस वाई की पावर 2। पूरी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर यानी कि y की पावर क्या है, 2 है। सो वही जो भी लिखा था हमने, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत सिंपल बात है। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7 यानी कि वेरिएबल यहाँ पर x की पावर, यहाँ पे t मानते हैं, यहाँ पर t की पावर 0 है, यहाँ पर t की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर t की क्या है, 1 है। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। बहुत सिंपल बात चल रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे फोर्थ पार्ट में है 3। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 3 की पावर 1 है, तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आंसर गलत हो गया आपका भाई। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि हमें क्या करना है भाई, जो भी वेरिएबल होगा ना उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि उसकी जो भी पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। हमने क्या देखा, हमने मान के चला कि भाई यहाँ पे x था, लेकिन सवाल में तो x है ही नहीं। हमने माना x था, क्या करा जाए जो इस 3 को कोई नुकसान ना हो और हम यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दें। देखिए हमने रूल पढ़ा है हमारा, किसी भी नंबर की, किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अगर हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 करें, यानी कि 3 इंटू 1 कर रहे हैं ना हम, हमारा आंसर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल 3 था, यानी कि x की पावर 0 थी, x की पावर 0 थी। x की पावर 0 यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो गई इस पूरी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में, एक ही टर्म है ना, तो भाई क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 0 हो गई। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या हो गई, 0 हो गई। दैट्स इट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ जाते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी हमें फॉलोइंग चीज दी है, हमें बताना है कि वो कौन सा, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब आप बोलोगे भाई ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं है। बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा भाई,
एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आ रही थी, एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आ रही थी, एक की 0 आ रही थी, उसे रहने देते हैं। तो एक की आ रही थी, एक की आ रही थी, एक की आ रही थी, हाईएस्ट डिग्री। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई तुम बताओ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 आ रही है, उसे आप क्या कह दोगे? तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप क्या कहोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए? समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्या बोलोगे? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे आप क्वाड्रेटिक कह दोगे। उसे आप क्वाड्रेटिक कह दोगे। अब भाई जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसे क्या कहोगे? समझ गए होगे आप? उसे क्या कहेंगे? हम क्यूबिक कह देंगे। उसे हम क्यूबिक कह देंगे। बहुत सिंपल बात थी। तो ऐसे ही हमें बताना है। सबसे पहले देखेंगे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है ना, 2 है ना, 2 हो गई। जिस भी पॉलिनोमियल की है डिग्री 2 हो वो पॉलिनोमियल कैसा होता है? पॉलिनोमियल कैसा होता है? वो क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे ऐसे लिख देते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? मिल गई आपको हाईएस्ट पावर? जी हाँ भाई बिल्कुल, x की पावर 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की पावर क्या हो गई, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी? 3 हो गई। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? उस पॉलिनोमियल को क्यूबिक कहा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट हुआ। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? y की पावर 2। यहाँ पर y की पावर 1 है, छोटी है, y की पावर 2। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या हो गई भाई? हाईएस्ट पावर 1 हो गई, यानी कि ये डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 1 हो गई। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। बात खत्म। फोर्थ पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा 3t। 3t, t की पावर 1 है। समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। और अब भी आप समझ गए होंगे, आंसर आपने निकाल लिया होगा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत आसानी से देखिए फिफ्थ पार्ट भी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। अरे यार हमने तो पढ़ा दिया, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दिया गया है हमें। अब आप समझ गए? समझ गए भाई? केवल एक टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री क्या हो गई? डिग्री क्या हो गई? डिग्री 2 हो गई। समझ गए? समझ गए? बिल्कुल समझ गए, बढ़िया से समझ गए कि आंसर क्या होगा। अगर डिग्री 2 है यानी कि पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब समझ गए? अच्छे समझ में आ गया। सिक्स्थ पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ।
तो हमारा 7th पार्ट है 7x3। समझ गए भाई, समझ गए, समझ गए, समझ गए। भाई देखो, हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है हमें वेरिएबल की, यानी कि डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की? 3 हो गई, डिग्री 3 हो गई। अब डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को भाई आप सभी को पता है, सामने आंसर लिखा है, वो कौन सा होता है? क्यूबिक होता है। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 होती है हमारी समाप्त। तो आज की वीडियो में हमने कर लिया हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म। अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू सो मेक श्योर टू लाइक अवर वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।